राम राम सभी को। 31 जनवरी को क्लब वाली डेट है एफआईआर की, जो क्लबिंग हो रही है उसकी। तो सभी से निवेदन है कि जो जो लोग इतने दिन अंधविश्वास में जी रहे थे, जिनको लग रहा था कमेटी साफ कराएगी या रणवीर सुभाष जेल से बाहर आके पैसे देंगे, उन सभी से निवेदन है कि अब अपने एफआईआरों में कार्रवाई कर लो। जिन्होंने शपथ पत्र दिए हैं वो अपने शपथ पत्र वापस लो, अदरवाइज़ अपना वकील खड़ा करो ताकि उस शपथ पत्र की कोई वैल्यू ना रहे कोर्ट के अंदर। नहीं तो अगर आप शपथ पत्र के अंदर खुद भी नहीं जाओगे, ना वकील खड़ा करोगे, तो आपकी एफआईआर ख़त्म हो जाएगी। फिर आप जीवन में दोबारा एफआईआर नहीं कर पाओगे। और जो कुछ लोग अभी भी अंधविश्वास में जी रहे हैं कि कमेटी हिसाब कराएगी, कोई किसी का हिसाब नहीं करवाने वाला है। अपने हिसाब के लिए खुद को लड़ना पड़ेगा, खुद को सामने आना पड़ेगा। कोई किसी का हिसाब नहीं करवाने वाला है। सबको अपने हिसाब के लिए लड़ना पड़ेगा, सामने आना पड़ेगा। अगर इतनी आसानी से पैसे देने होते तो ये लोग जेल ही नहीं जाते। इनको पैसा इतने आसानी से देना होता तो ये जेल में क्यों जाते। तो सभी से निवेदन है कि अब तो जग जाओ। अब भी नहीं जगोगे तो तुम कभी नहीं जग पाओगे, और इन चोरों के हौसलों को बुलंद करते रहोगे कि हाँ, ये लोग ही अपने पैसे के लिए नहीं लड़ रहे हैं तो अपने को देना ही क्यों है इनको। तो अपने एफआईआरों में कार्रवाई करो। जिन्होंने एफआईआर नहीं करवाई है वो दर्ज करवाएं, और उन सब चोरों का नाम दे जिन्होंने करोड़ों रुपए कमाए हैं। उन सब लीडरों का नाम दे जिन्होंने करोड़ों रुपए कमाए हैं, क्योंकि उन सब के पास अपना पैसा है। हमारा पैसा जो डाइवर्ट हुआ है, जिन्होंने करोड़ों कमाए, तो उन सब ने अपना पैसा लूटा है। तो उन सब पे एफआईआर करो। इनके जितने भी लीडर हैं जिन्होंने पैसा कमाया है, ऑफिस संचालक है, इन सब को अरेस्ट कराओ। अगर ये अरेस्ट नहीं करती है पुलिस प्रशासन इनको 15 से 20 दिन के अंदर, तो हम दोबारा से 26 तारीख वाला उससे भी बड़ा प्रदर्शन करेंगे, और उसमें हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक इनको अरेस्ट नहीं कर लेते, इनकी संपत्तियां सीज नहीं कर देते, इनसे पैसा रिकवर नहीं कर लेते। तब तक ये जंग इसी प्रकार जारी रहेगी, ना रुकेगी ना बंद होगी। तो सभी से निवेदन है कि अब अपने हक के लिए लड़ो, इनसे अपना हक लो, नहीं तो ये किसी को कुछ नहीं देंगे। वो पैसा इनके परिवार वाले आराम से बरतेंगे, मज़े करेंगे, और ये जेल में बैठे रहेंगे। आप लोग रोते रहोगे। अगर आप लोगों को अपना पैसा निकलवाना है तो उसके लिए लड़ना पड़ेगा, सामने आना पड़ेगा। ये लोग पिछले 12 महीने से कमेटी का गुणगान करके 12 महीने निकाल दिए, बहुत सी एफआईआर भी ख़राब करवा दी और केस को भी कमज़ोर करवा दिया। अगर आप लोग अब भी नहीं जगे, अब भी नहीं उठे, अब भी नहीं लड़े, तो आप लोगों को एक पैसा नहीं देंगे ये चोर। ये चीज़ आप मान के चलना। एक पैसा नहीं देने वाले हैं, जो लड़ेगा उसी को उसका हक मिलेगा, बाकी किसी को कुछ नहीं देंगे ये। रही बात ज़मीनों की, तो उस ज़मीन का लेके भी क्या करोगे जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। उस ज़मीन को जिन्होंने ली है उनसे पूछ लो कि वो बिक रही है, या आप वहाँ जाके पूछ लो कि उस ज़मीन को बेच सकते हैं। कि अगर बेच सकते होते तो ये वो ज़मीन आपको देते ही नहीं ये चोर। तो सभी से निवेदन है कि इन सब चीज़ों में ना पड़ के अपने कानूनी कार्रवाई करें। अपना एक ही मकसद रखें कि अपने को पैसा वापस लेना है। जिसको पैसा वापस मिलता है वो अपना केस विड्रॉल करे, ना कि ज़मीनों के चक्कर में, इनके चक्कर में केस वापस कर ले। तो सभी से निवेदन है, कार्रवाई करें। अब जगो, टाइम हो गया बहुत, इनको बहुत टाइम दे दिया आप लोगों ने। और जिनके एफआईआरों में कार्रवाई नहीं हुई है वो थानों में जाके अपने एफआईआरों में कार्रवाई करवाएं, और इनको रिमांड पे वहाँ पे मंगवाएं, ताकि ये जितने ये परेशान होंगे उतना ही जल्दी पैसा मिलेगा। अगर इनको आराम मिलेगा तो ये पैसा नहीं देंगे। तो अपने एफआईआरों में कार्रवाई करो, जगो, उठो और लड़ो।